फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन चल रहा था। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है दो सेट ए और बी हैं और फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है एंड एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए है। तो प्रूव करना कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, सिद्ध करना कि फलन हमारा बाइजेक्टिव है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। जब फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए एंड एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? हमको एकाएकी प्रूव करना पड़ेगा, एकाएकी निकालना पड़ेगा, फिर आच्छादी निकालना पड़ेगा। अगर दोनों हो गया तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, अगर नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेंगे दो सेट का, उससे आपको समझना आसान होगा। मानो सेट ए इसके एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 और दूसरा सेट लिया जिसके एलिमेंट हमने ले लिया 3 4। कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो। ए क्रॉस बी निकालेंगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, कार्तीय गुणनफल ए और बी का क्या हो जाएगा भाई? आप जानते हो 1 3 फिर 1 4 फिर 2 3 फिर 2 4। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी निकालना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 फिर क्या हो जाएगा 3 2 फिर 4 1 फिर 4 2 हो जाएगा। ये हमारा इस सेट के एलिमेंट मालूम हो गए और बी ए क्रॉस बी के भी एलिमेंट मालूम हो गए और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। अब प्रूफ करना तो बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। हम जो है वो सेट जो लिए हैं एग्जाम्पल, इसका एरो डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये सेट ए है, सेट बी है, बल्कि ए क्रॉस बी एक सेट है। ये डोमेन हमारा है यानी प्रांत, ये प्रांत है। बी क्रॉस ए ये सह प्रांत है। फंक्शन हमारा यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या है? 1 3 1 4 2 3 2 4। यही एलिमेंट बी क्रॉस ए में दूसरे एलिमेंट है 3 1 3 2 फिर 4 1 फिर 4 2 एलिमेंट बी क्रॉस। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या है? एफ ऑफ, चूंकि अब देखिए इस एलिमेंट को हम लेंगे, पहले एलिमेंट पे लिखेंगे एफ ऑफ 1 3 इज इक्वल टू देयरफॉर एफ ऑफ, या पहले लिखते हैं चूंकि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका मतलब हुआ कि एक एलिमेंट ए बी का प्रतिबिंब बी ए है। अब जो है ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट हमारा है 1 3, तो अब लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 1 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1। इसका मतलब क्या हुआ? 1 3 का प्रतिबिंब 3 1 है। 1 3 का प्रतिबिंब 3 1, दैट इज 1 3 का प्रतिबिंब 3 1 है। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इनपुट 1 3 के लिए आउटपुट
3 1 है। फिर f ऑफ 1 4 इज इक्वल टू 4 1। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 1 4 का प्रतिबिंब और 1, देखो 1 4 का क्या प्रतिबिंब है, 4 1। फिर आइए चेक करते हैं 2 3 अगला एलिमेंट है, f ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 3 2, अर्थात 2 3 का प्रतिबिंब 3 2 है। 2 3 का क्या है, 3 2। फिर क्या बचा, 2 4, f ऑफ 2 4 इज इक्वल टू 4 2, दैट इज 2 4 का प्रतिबिंब 2 4 का प्रतिबिंब 4 2 है। 2 4 का क्या आ गया, प्रतिबिंब 4 2। आप यहाँ पर देख रहे हो इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, और इसके हर एलिमेंट का प्रतिबिंब अलग अलग आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि फलन जो है एक ही फलन है, यानी 1 1 है, यानी इंजेक्टिव है। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग है, implies that f एकाएकी फलन है। ये बात तो क्लियर हो गई, एकाएकी हो गया। अब इसी चीज को हम आपको इसे फार्मूले से भी आपको समझा दे रहे हैं, बाई फार्मूला, जो हमने अक्सर तमाम किताबों में यूज होता है। और ये क्या यहाँ पर सिद्ध किया गया है, एकाएकी के लिए, एकाएकी यानी इंजेक्टिव के लिए यहाँ पर एकाएकी फलन 1 1। फार्मूला क्या बताया था कि इसके अंदर 2 एलिमेंट लेंगे, यानी फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन fx1 इज इक्वल टू fx2 लेंगे। तो लिखेंगे, अब इसके अंदर 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं x1 x2। क्या फार्मूला है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, तो यहाँ x1 x2 नहीं बल्कि हम लेंगे a1 b1 और a2 b2 भी लेंगे। फॉर ऑल a1 b1 कामा a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। a क्रॉस b में हमने 2 एलिमेंट लिया, क्या लिया, a1 b1 ले लिया और a2 b2 ले लिया। अब क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेंगे। f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2 माना ये हुआ। अब f ऑफ ab इज इक्वल टू क्या है, ba है, तो f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 a1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट b1 a1 इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू b2 a2 हो जाएगा। ये चीज आ गई। इम्प्लाइज दैट इसी को लिख सकते हैं a1 b1
implies that B1 is equal to B2 and A1 is equal to A2 क्या है, implies that A1 B1 is equal A2 A2। तो आपको बताया गया था कि दो एलिमेंट x1 x2 लिया आता है और fx1 इज इक्वल टू fx2 में पुट करते हैं, तो यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ जो है ये जो हमने एलिमेंट लिया था a1 b1 a2 b2 दोनों बराबर आ रहा है, तो देयरफॉर f क्या है, एकाएकी यानी 1 1 प्रूव्ड हो गया आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब आच्छादी चेक करते हैं, यानी फॉर यानी आच्छादी तो क्या कहेंगे, ऑनटू, या इसी को कहेंगे सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव चेक करने के कई तरीके बताए हैं, आप किसी एक को कर लो चाहे कई एक कर लो, समझाने के लिए मैं कई समझा दे रहा हूँ। आप देख रहे हो इसके एलिमेंट प्रांत के अंदर एलिमेंट निश्चित हैं और सह प्रांत के भी एलिमेंट निश्चित हैं। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव का इमेज है, प्रतिबिंब है, यानी इसके अंदर कोई अवयव छूटा नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका परिसर और सह प्रांत दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑनटू हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए यह क्या है, आच्छादक, यानी ऑनटू। एक तरीका तो हो गया। दूसरा परिसर वाला, यहाँ आप देख रहे हो परिसर क्या है, सह प्रांत के सभी एलिमेंट हैं, परिसर और एफ का परिसर बराबर बी क्रॉस ए और एफ का सह प्रांत बराबर ए बी क्रॉस ए, यानी दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि एफ का परिसर बराबर है एफ का सह प्रांत, इसलिए एफ क्या है, आच्छादक, यानी ऑनटू। क्लियर? अब इसको फार्मूलेस भी आप चेक कर सकते हो कि क्या इसके लिए बताया गया था कि इसके अंदर कोई एलिमेंट लेंगे और y इक्वल टू fx की मदद से उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए। तो इसके एलिमेंट तो निश्चित हैं, तो आप देख रहे हो कोई एलिमेंट 3 1 ले लिया, तो बाय फार्मूला जो है इसको हम चेक कर दे रहे हैं, फार्मूले का यूज करके बाय फार्मूला। आप देखो क्या फार्मूला बताया गया है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 डोमेन। तो यहाँ पर हम ए बी लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू 4 डोमेन माने बी क्रॉस ए, वेयर y इक्वल टू ए वाई है, ए बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हमारा फंक्शन है। तो अब क्या आना चाहिए, एक एलिमेंट x इसके अंदर आना चाहिए, एक एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए। अगर इसके अंदर आता है तो हम कहेंगे जो है कि फलन ऑनटू है।
आप देखिए, कोई मान ले रहे हैं 3 1, माना 3 1 बिलोंग्स टू B क्रॉस A। तो आप देख रहे हो तो कि एफ ऑफ 3 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 1 इज इक्वल टू 1 3, और 1 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? 1 3 बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B। देयरफॉर एफ क्या है? ऑन टू। तो सबसे बढ़िया आपका ये वाला परिसर और साप्रांत वाला यहाँ पर सबसे फिट है इसको लगाने के लिए। बहुत आसान भी है, ये भी बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। तो अब चूंकि ये था कि सिद्ध कीजिए एकाएकी आच्छादी या बाइजेक्टिव है, तो अगर कोई फलन एकाएकी भी है और आच्छादी भी है तो हम कहेंगे कि वो फलन जो है बाइजेक्टिव है। तो लिखेंगे चूंकि फलन एकाएकी एवं आच्छादी है, इसलिए फलन क्या होगा? बाइजेक्टिव भी है। क्लियर हो गया? इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए f(x) इक्वल टू n+1/2 यदि n विषम संख्या है, n/2 यदि n सम संख्या है, द्वारा परिभाषित एक फलन f फॉर्म n(n) है। बताइए कि क्या फलन एकाएकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। यदि बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव होने का औचित्य भी यहाँ पर देना है, उसका कारण देना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों है। तो आइए दोनों को चेक करते हैं, एकाएकी भी चेक करते हैं, आच्छादी भी चेक करते हैं। अगर एकाएकी हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा तो कहेंगे हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर दोनों में से एक नहीं है तो हम कहेंगे बाइजेक्टिव नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो हम कहेंगे बाइजेक्टिव नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? f(x) fn सॉरी fn, ये क्या है? fn सब n है, यहाँ पर x नहीं। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। देख लेते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, क्योंकि एरो डायग्राम से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। n है, ये भी n है, प्रांत हमारा है, ये क्या है? सहप्रांत। इसके अंदर एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहे हैं यदि n विषम है तो fn इक्वल टू n+1। देखते हैं, यदि n विषम है अर्थात n इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्याएं यही हैं, तो fn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n+1/2। अब हम इसमें से एक एक संख्या लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं। जब n बराबर 1 तो f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 1+1/2 2/2 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का प्रतिबिंब 1 है। 1 का प्रतिबिंब क्या हो गया? 1 हो गया। अब n इक्वल टू 3 ले रहे हैं, n इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 3+1/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो 3 का प्रतिबिंब क्या आ गया? 2 आ गया। चलिए 3 का 2 हो गया। 5 ले रहे हैं n बराबर, तो f ऑफ 5 इक्वल टू
5 + 1/2 = 6/2 = 3। तो 5 का प्रतिबिंब आ गया 3। 5 का क्या आ गया? ऐसे बहुत सी संख्याएं ले सकते हैं, सबको लेने की जरूरत नहीं है, डाट 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 ऐसे निकाल सकते हैं। अब जब देखते हैं कि n सम है, यदि n सम है अर्थात n = 2 4 6 डाट डाट डाट, तो n = क्या है? कह रहे हैं n/2। अब आइए चेक करते हैं, n = 2 लेते हैं तो लिखेंगे जब n = 2 तो f ऑफ n की जगह 2 रख दो, 2 = 2/2 = 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का प्रतिबिंब 1 है, तो 2 का प्रतिबिंब हमारा हो गया 1 हो गया। फिर n = 4 ले लिया जाए तो f ऑफ 4 = हो जाएगा 4/2 = 2। तो 4 का प्रतिबिंब क्या हो गया? 4 का हो गया 2 हो गया। अब n = 6 ले रहे हैं तो f ऑफ 6 = क्या हो जाएगा? 6/2 = 3 के। तो 6 का प्रतिबिंब क्या आ गया? 3 आ गया। ये देख रहे हो, 3 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमेंट 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 है, एलिमेंट 3 और 4 का प्रतिबिंब 2 है, एलिमेंट 5 और 6 का प्रतिबिंब 3 है। तो ये 1 1 नहीं है, इसी को मेनी 1 कहेंगे। देख रहे हैं कि प्रांत के एक से ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब समान है, इसलिए फलन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि ऐसे बहुत से एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, निकालना चाहें। स्पष्ट है कि प्रांत के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान है ना? इसलिए फलन f एकाएकी यानी इंजेक्टिव फलन, हमारा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। अब आइए चेक करते हैं, इसको हम आंटू के लिए, पार आंटू, ये तो हो गया किसके लिए? एकाएकी के लिए था, एकाएकी के लिए ये हमने प्रूव किया। अब आच्छादी के लिए सिद्ध करते हैं। आच्छादी के लिए आप देख रहे हो, एकाएकी मीन्स इंजेक्टिव, ये हो गया सरजेक्टिव। अब इसको चेक करते हैं। देख रहे हैं आप कि इसके जो है ऐसे अगर यहाँ पर निकालेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 6 लेंगे तो उसका जो है प्रतिबिंब 4 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर 8 लेंगे तो उसका प्रतिबिंब 4 आएगा। तो कहने का मतलब है कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है, इसलिए फलन जो है क्या होगा? आंटू हो गया। लेकिन लिखेंगे चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, इसलिए
फलन यफ आच्छादी यानी इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। दूसरा तरीका रेंज वाला हमने बताया सबसे आसान। यफ का परिसर आप देख रहे हो, यफ का परिसर सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के अवयव हैं, इमेजेज हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 इज इक्वल टू या नेचुरल नंबर। यफ का सहप्रांत बराबर ये भी 1 2 3 4 डॉट डॉट नेचुरल नंबर, यानी दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि यफ का परिसर बराबर है यफ का सहप्रांत के, इसलिए यफ क्या है, आच्छादी यानी सर्जेक्टिव। तो आप देख रहे हो कि फलन 1 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं, और जबकि सर्जेक्टिव है। तो अगर दोनों रहता है, इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव है, तब हम कहेंगे कि फलन बाइजेक्टिव है। अगर दोनों नहीं है या दोनों में से कोई एक नहीं है, तब भी हम कहेंगे कि फलन जो है सर्जेक्टिव नहीं, बाइजेक्टिव नहीं। तो लिखेंगे चूंकि यफ इंजेक्टिव नहीं है तथा सर्जेक्टिव है, इसलिए यफ बाइजेक्टिव नहीं। क्लियर? ये हमको जो है यही जो है क्वेश्चन को रीजन देना था, हमने रीजन सहित आपको बता दिया। क्लियर?